डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है इसरो का PSLV C61 मिशन हुआ विफल। आज का हमारा टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे PSLV C61 मिशन की विफलता के बारे में, साथ ही जानेंगे PSLV के बारे में और इसके वेरिएंट और उसकी पेलोड क्षमताओं के बारे में। अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया 101वां उपग्रह प्रक्षेपण PSLV C61 मिशन विफल हो गया है। इस मिशन के तहत EOS-09 या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को PSLV के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था, लेकिन प्रक्षेपण के तीसरे चरण में तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण उपग्रह को उसके निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। बता दें कि यह PSLV का 63वां मिशन था। दृष्टि IS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। IAGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं PSLV C61 मिशन की विफलता के बारे में। इसके माध्यम से EOS-09 उपग्रह को 597 किलोमीटर ऊंचाई की सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाना था। इस उपग्रह में सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड था, जो हर मौसम में पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम था। गौरतलब है कि यह डेटा भूमि उपयोग, बाढ़, आपदा प्रबंधन और कृषि निगरानी जैसे उद्देश्यों में मदद करता है। अब जान लेते हैं PSLV या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। यह भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। यह लिक्विड स्टेज से युक्त पहला भारतीय प्रक्षेपण यान भी है। यह एक 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें शामिल है: पहला चरण एक बड़ी ठोस रॉकेट मोटर, दूसरा चरण पृथ्वी पर भंडारित तरल ईंधन चरण, तीसरा चरण उच्च प्रदर्शन वाली ठोस रॉकेट मोटर और चौथा चरण 2 इंजन के साथ तरल ईंधन चरण। इसने 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगलयान जैसे अंतरिक्ष यानों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अब जान लेते हैं PSLV के वेरिएंट और उनकी पेलोड क्षमताओं के बारे में। PSLV CA, इसमें कोई स्ट्रैप ऑन बूस्टर नहीं होता है और यह केवल मुख्य रॉकेट के 4 चरणों पर आधारित होता है। इसका उपयोग हल्के उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। PSLV DL, इसमें 2 स्ट्रैप ऑन सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं तथा यह वेरिएंट थोड़ा अधिक भार वहन करने में सक्षम होता है और इसे अक्सर मध्यम वजन वाले उपग्रहों के लिए प्रयोग किया जाता है। PSLV QL, इसमें 4 स्ट्रैप ऑन सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं और यह वेरिएंट PSLV DL से अधिक पेलोड क्षमता रखता है। PSLV XL, यह PSLV का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है, जिसमें 6 स्ट्रैप ऑन सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं। इसका उपयोग भारी उपग्रहों या जटिल मिशनों जैसे चंद्रयान, मंगलयान के लिए किया जाता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। PSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत की चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। 2. यह लिक्विड स्टेज से युक्त पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।